ओम शांति। मैं हूँ बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। जब आप राजयोग सीखते हैं, उसी कोर्स में एक अध्याय है जो आप पढ़ते हैं, जो है कर्मों का सिद्धांत, जिसमें आप समझते हैं कि कर्म क्या है और यह किस तरह मनुष्य आत्माओं की आत्मिक यात्रा को और लौकिक में उनके रिश्तों को यह प्रभावित करता है। लेकिन यह कर्म ही एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा भ्रमित भी इसी विषय पर सभी होते हैं। कर्म का सिद्धांत, कर्म की गुह्य गति, यह सब काफ़ी गहरा विषय है। हम बारी बारी से अलग अलग वीडियोस में इन सभी पॉइंट्स को समझेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे प्रारब्ध और प्रारब्ध कर्म पे। आज सुबह ही एक भाई ने एक प्रश्न पूछा, प्रारब्ध क्या है? तो आज हम बात करेंगे प्रारब्ध क्या है और प्रारब्ध कर्म क्या है। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध आपके पूर्व जन्मों में आपके द्वारा किए गए कर्मों का वह खाता है जिसका हिसाब आप इस जन्म में चुका रहे हैं। प्रारब्ध ही आपके वर्तमान जीवन के मुख्य मूलभूत चीज़ों का निर्धारण करता है, जैसे कि आपका जन्म स्थान, आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है, आपके जीवन की अलग अलग परिस्थितियाँ और उनकी चुनौतियाँ भी। प्रारब्ध आपके संचित कर्मों का वह हिस्सा है जो वर्तमान में आपको फल दे रहा है और इन्हें आपको भोगना ही है, क्योंकि प्रारब्ध को आप बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वह शुरू हो चुका है। लेकिन अपने भविष्य के भाग्य माना डेस्टिनी, उसका निर्माण आप कर सकते हैं, और जो कि निर्भर करता है कि आप वर्तमान परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं? प्रारब्ध कर्म अपने पुराने कर्मों को या कार्मिक ऋणों को चुकाने का एक मौका है। प्रारब्ध कर्म हमारे बहुत समय से चले आ रहे पुराने कर्मों का हिसाब चुकाने का हमें मौका देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि नियति और भाग्य में क्या अंतर है। नियति माना जो होना तय है। नियति पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है और प्रारब्ध इसका एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है, और नियति के कुछ ही हिस्से बदले जा सकते हैं। और भाग्य माना भाग्य जिसे हम बनाते हैं। भाग्य हमारा भविष्य है जिसे वर्तमान में हम अपने जो कर्म अभी कर रहे हैं उससे लिखते हैं, और भाग्य पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में होता है। सबसे मुश्किल कर्मों को भी ख़त्म करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रारब्ध पर कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर हम ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देते तो उसी प्रारब्ध कर्म को झेलने में ज़्यादा समय लग सकता है, और हो सकता है कि यह अगले जन्मों तक चला जाए, जहाँ इसे डील करना और भी मुश्किल हो सकता है। हमारे जीवन का मुख्य मकसद, उद्देश्य ही कर्मों के बंधन से आज़ादी पाना है, और प्रारब्ध कर्म इसी में हमारी मदद करते हैं। जिस जीवन में किसी का प्रारब्ध जितना भारी होता है वह उतने ही ज़्यादा कार्मिक ऋणों को चुकाता है, लेकिन लोग अक्सर प्रारब्ध कर्म से डर जाते हैं क्योंकि यह अचानक ही होने वाला और काफ़ी मिस्टीरियस सा लगता है।
जब आप अपनी परिस्थितियों के पीछे के कारण नहीं जानते हैं ना, तो प्रारब्ध का डर और बढ़ जाता है। अगर किसी के स्वभाव में अहंकार भरा हुआ है, तो उन्हें प्रारब्ध और भी ज़्यादा परेशान करने वाला और चुनौतीपूर्ण लग सकता है। अक्सर हमारा प्रारब्ध ही हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, जिससे हमें अपनी सोच और चेतना में एक पॉजिटिव चेंज लाना पड़ता है। यह हमें बदलने और आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इसी से रुकावट या अज्ञानता दूर होती है। और लोग इसी वजह से इससे डरते हैं, क्योंकि बदलाव ज़रूरी तो है पर काफ़ी असुविधाजनक होता है। इसीलिए अपने प्रारब्ध को सिर्फ ऐसी घटनाएं या परिस्थितियां मानना जो हमारे काबू से बाहर हैं, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसके ज़रिए खुद को समझें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कठिन प्रारब्ध आध्यात्मिक रूप से बढ़ने और मैच्योर होने के लिए सबसे बेहतरीन माहौल बनाता है, क्योंकि यह खुद को जानने माना आत्म साक्षात्कार के लिए और जागरूकता के ज़्यादा अवसर देता है। जबकि इसके ऑपोजिट, जिस जीवन में पिछले कर्मों का अच्छा फल मिला हो, उसमें सेल्फ रियलाइजेशन तो संभव है, पर अपने सच्चे उद्देश्य से भटकने का खतरा रहता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आरामदायक जीवन में उन चुनौतियों और तकलीफ़ों की कमी होती है जो वास्तविकता और सत्य की गहरी समझ पैदा करने के लिए ज़रूरी होते हैं। हर जीवन काल के साथ हमारा प्रारब्ध हमारी चेतना के विकास के लिए एक ज़रूरी हालात और ज़रूरी घटनाएं बनाता है। जब हम इस सच्चाई से अनजान रहते हैं और कर्म को सिर्फ बाहरी चीज़ मानते हैं, तो फिर इन बातों से हमें दुख होता है। देखिए, कर्म भावनाओं पर काम नहीं करता। कर्म की कैलकुलेशंस मैथमेटिक्स की तरह परफेक्ट होती है और लॉजिकल भी। इसीलिए हमारे किए गए कर्मों का फल अक्सर तुरंत नहीं मिलता। कई बार इसमें समय लगता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे संचित कर्म को फल के रूप में पकने में समय लगता है। और यह जो समय है, यही समय तय करता है कि परिणाम या प्रारब्ध कितना बड़ा होगा, हमें कितना भुगतान करना होगा या सहना पड़ेगा, और कितने लंबे समय तक सहन करना होगा। इसके अलावा प्रारब्ध कर्म के कुछ हिस्से होते हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं, और कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका जन्म किस परिवार में हुआ, अमीर परिवार में हुआ या गरीब परिवार में हुआ, आपका देश या समाज क्या है, और आपको किस तरह का शारीरिक स्वरूप या फिर आनुवंशिक स्वास्थ्य मिला है। ये वो चीज़ें हैं जिन पर आपका इस जन्म में कोई नियंत्रण नहीं था। यह सब आपके पिछले जन्मों के कर्मों के फल के रूप में आपको मिला है। जबकि फिक्स्ड इवेंट्स कैसे होते हैं, जैसे आपके जीवन के कुछ प्रमुख संबंध, जैसे लाइफ पार्टनर का मिलना, या कोई बड़ी दुर्घटना जिससे आप बाल बाल बच गए, या कोई गंभीर बीमारी जिससे आप लंबे समय तक जूझते हैं। यह वो घटनाएं हैं जो आपके जीवन में घटित होने के लिए पहले से ही निर्धारित थी, चाहे आपने वर्तमान में कुछ भी किया हो। तो यह दिखाता है कि आपके पिछले कर्मों का एक हिस्सा फल दे रहा है। फिर किसी व्यक्ति का, मान लीजिए, संगीत में जन्मजात प्रतिभाशाली होना, या किसी का स्वभाव से बहुत शांत और धैर्यवान होना, और इसके एकदम ऑपोजिट किसी का बिना किसी कारण के हमेशा बेचैन या फिर क्रोधित रहना। आपके पिछले जन्मों में किए गए अभ्यास या संचित भावनाएं
इस जन्म में आपकी प्राकृतिक प्रतिभाओं या स्वभाव के रूप में प्रकट होती हैं। फिर भाग्य का भाग भी होता है। जैसे एक मेहनती व्यक्ति को बार बार असफलता मिल रही है, जबकि दूसरों के कम प्रयास में भी उन्हें बड़ी सफलता मिल जाती है या फिर अचानक धन का लाभ हो जाता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि हालांकि वर्तमान प्रयास माने प्रेजेंट के कर्म, जिसे हम क्रियमान कर्म भी कहते हैं, वह महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन में मिलने वाले अंतिम फल में प्रारब्ध कर्म की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह उस कोटे की तरह है जो आपको इस जीवन के लिए मिला है। तो आप सोचिए कि एक बीज को हमारे कर्म की ऊर्जा से फल बनने में जितना कम समय लगता है, फल उतना ही छोटा होता है। इसका अर्थ है कि पिछला कर्म वापस आने पर हमें उसे थोड़े समय के लिए ही सहना पड़ता है, लेकिन अगर कर्म की ऊर्जा को फल बनने में जितना ज़्यादा समय लगता है, फल उतना ही बड़ा और भारी होता है। इसका अर्थ कि हमारा कर्म बहुत ज़्यादा हो सकता है, माना बहुत लंबे समय के लिए हो सकता है। तो इस प्रारब्ध कर्म का उद्देश्य क्या है? प्रारब्ध का उद्देश्य क्या है और प्रारब्ध कर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? प्रारब्ध कर्म का अपना एक न्याय करने का तरीका है। यह अक्सर कड़ी सज़ा देता है, जिससे ज़्यादा पीड़ा होने की संभावना रहती है। प्रारब्ध कर्म यह सुनिश्चित करता है कि हमने जैसा कर्म किया है, परिणाम की तीव्रता भी वैसी ही हो। हमें यह समझना होगा कि कर्म के नियम के तहत जो कुछ भी होता है, उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, और यह उद्देश्य क्या है? हमारी प्रवृत्तियों माना संस्कार को शुद्ध करके हमारी चेतना को विकसित करना। अब संस्कार की अगर बात करें, संस्कार माना प्रवृत्ति। संस्कार ही कर्म का बीज है। हमारे संस्कार ही कर्म का बीज है। हम जो कुछ भी करते हैं वह किसी न किसी संस्कार से प्रभावित होता है, जिससे कार्मिक खाता बनता है। जब तक हम किसी नकारात्मक प्रवृत्ति का इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक उससे जुड़ा नकारात्मक कर्म खत्म नहीं होगा, क्योंकि वही संस्कार हमें बार बार वैसे ही काम करवाती रहती है। जैसे संस्कार बीज है, वैसे ही कर्म उसी बीज से निकला हुआ पौधा या पेड़ है, और फल है उसका परिणाम। उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे बचपन से ही किसी व्यक्ति में ईमानदारी का संस्कार है। उन्हें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जिम्मेदारी का महत्व सिखाया गया है। उसके मन में यह बात बैठ गई है कि किसी भी स्थिति में धोखा देना गलत है। तो उसका कर्म कैसा होगा? जब वह व्यक्ति व्यापार या नौकरी करता है तो वह निष्पक्ष रूप से काम करता है, ग्राहकों के साथ पारदर्शिता रखता है और कभी भी अवैध लाभ उठाने की कोशिश नहीं करता। उसका परिणाम उसे क्या मिलेगा? उसके इस कर्म का फल सामाजिक प्रतिष्ठा, लोगों का विश्वास और मानसिक शांति मिलेगी उसे। उसकी ईमानदारी का बीज अच्छे कर्मों का पेड़ बनकर मीठे फल देगा। तो यहाँ बीज क्या था? ईमानदारी। पेड़ क्या था? ईमानदार कर्म। और उसका फल क्या हुआ? प्रतिष्ठा। इसी तरह किसी व्यक्ति में यदि स्वार्थ और लोभ के संस्कार हैं, तो असुरक्षा की भावना, उसमें स्वार्थ और केवल अपने बारे में सोचने का भाव प्रबल कर देता है। उसे सिखाया गया है कि पहले अपना फ़ायदा देखो। इस संस्कार के होने से उसके कर्म कैसे होंगे?
जब भी उसे कोई अवसर मिलेगा तो वह दूसरों की परवाह किए बिना केवल अपना हित साधने वाले निर्णय लेगा, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। वह छल कपट या भ्रष्टाचार का भी सहारा ले सकता है। अब इसका फल उसे क्या मिलना चाहिए? उसके इस कर्म का फल उसे मिलेगा कैसे? अविश्वास के रूप में, अकेलेपन के रूप में, अस्थायी सफलता के बाद अंत में पतन या कानूनी परेशानी के रूप में भी उसको ये फल मिल सकता है। तो स्वार्थ का बीज कटु कर्मों का पेड़ बनकर दुखदायी फल देता है। तो यह स्पष्ट है कि जैसे संस्कार हैं वैसे ही कर्म हैं, और जैसे कर्म है वैसा ही परिणाम भोगते हैं। हमारे विचार, भावनाएं और दृष्टिकोण जो कि हमारे संस्कारों से बने हैं वही हमारी कर्म को नियंत्रित करते हैं। याद रखें, प्रारब्ध हमेशा कमाई जाती है, यह किसी शक्ति द्वारा बनाया नहीं जा सकता। यह हमारी आदतों और जीवन पर हमारी प्रतिक्रियाओं से बनता है। पीड़ा ही परिवर्तन का कारण होता है। जीवन की यात्रा में निर्णायक मोड़ वह प्रारब्ध होता है जो पक्का या निश्चित या अपरिवर्तनीय है और सबसे तीव्र परिणाम लाता है। इस प्रारब्ध को सहने का मतलब पीड़ा हो सकता है, और पीड़ा ही परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है। पीड़ा हमें यह महसूस कराती है कि वास्तव में क्या गलत है। इससे हमारे संस्कार शुद्ध होते हैं। पीड़ा से विनम्रता आती है, और विनम्रता हमें सत्य को समझने में मदद करती है। सत्य अज्ञान या अहंकार को नष्ट कर देता है, और अहंकार को खत्म करना ही सभी कार्मिक पीड़ा का अंतिम उद्देश्य है। इसीलिए किसी भी प्रारब्ध या प्रारब्ध कर्म का उद्देश्य सजा देना नहीं होता, बल्कि एक नकारात्मक प्रवृत्ति या संस्कार को तोड़ना होता है। संस्कार अनुभवों के साथ, समय के साथ विकसित होता है। एक सकारात्मक संस्कार को मजबूत करने की ज़रूरत होती है, और जबकि एक नकारात्मक संस्कार को सुधारने की ज़रूरत होती है। कभी कभी एक सकारात्मक संस्कार को मजबूत करने के लिए चुनौतीपूर्ण प्रारब्ध की आवश्यकता होती है। तब प्रारब्ध ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां लगातार ऐसे कर्म करने पड़े जिनसे नकारात्मक संस्कार बदले जा सकें। इसका अर्थ है कि कर्म के हमारे अनुभव हमें या तो किसी सकारात्मक प्रवृत्ति का खूब उपयोग करवाते हैं, या किसी नकारात्मक संस्कार के आत्मविनाशकारी माना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न को पहचानने और ख़त्म करने के लिए मजबूर करते हैं। इसीलिए इस बात को समझें कि सकारात्मक और उच्च संस्कार ही सत्कर्मों की नींव होते हैं, जिससे उच्च कोटि का प्रारब्ध निर्माण होता है। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।